उत्तरकाशी स्थित नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग के माउंटेनर के साथ एक बड़ा हादसा हुआ है। आज तीसरा दिन है। हमारे साथ कर्नल अजय कोठियाल हैं जो पूर्व प्रिंसिपल हैं। आपसे जानना चाहूँगा, आज तीसरा दिन है और अब फौज से भी लोग आए हैं, कोशिशें की जा रही हैं। क्या इस वक्त हालात को आप देखते हैं कैसे? देखो, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत बड़ा इंसिडेंट है। इतने सारे स्टूडेंट थे, सारे के सारे इस अवलांच में, और पॉसिबिलिटी है कि क्रेवासेस वगैरह जहाँ पे भी फंस रखे हैं। लेकिन साथ में ये है कि इंसिडेंट तो है, पर इंसान अपनी तरफ से कोशिश करता है। आज जो इस एफर्ट को कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा ट्रेंड है, सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, NIM के इंस्ट्रक्टर्स हैं। उसके बाद में आर्मी वहाँ पे आ गई है, उसके बाद में SDRF NDRF आ गई है, और अब तो हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल आर्मी के जो स्पेशलाइज है वो आ रखे हैं। इंसिडेंट्स तो हो रखा है, लेकिन क्योंकि कोशिश तो रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पे रिकवर कराया जा सके, वो एफर्ट है। टाइम जरूर हो गया है हमें, लेकिन हनुमान थप्पा की कहानी भी नहीं भूलनी चाहिए, जो कि सियाचिन ग्लेशियर में 9 या 10 दिन तक बर्फ़ में रह करके उसके बाद भी सर्वाइव कर गया। ये तो छोटे बच्चे हैं, इनके अंदर बॉडी की स्ट्रेंथ भी है, ट्रेंड है, होपफुली अच्छी खबर आनी चाहिए। किस तरह, अगर आप हमें समझा पाएँ दर्शकों को कि क्या कोशिशें हो रही हैं, किस तरह की वहाँ पर इस वक्त चीज़ें चल रही हैं, क्या तरीके होते हैं बचाने के जब इस तरह का बड़ा हादसा हो जाए, क्योंकि आपने खुद इस तरह के हादसे झेले हैं वहाँ पर? देखो, एडवांस कोर्स था, पीक क्लाइंब करके वापस आ रहा था। ट्रेनिंग पीक है NIM की, इसमें कभी ऐसे कैजुअलिटीज़ या इस तरीके के हादसे कभी नहीं हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली कई बार आजकल नेचर भी ऐसा हो रखा है कि कई बार चीज़ें बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल रहती हैं। लेकिन उसके बाद में, क्योंकि लोकेशन तो मेरे को पक्का है कि आइडेंटिफाइड है कि कहाँ पे हुआ था, लेकिन उस जगह पहुँचना एक बड़ा चैलेंज था। अब उसके बाद में रेस्क्यू शुरू हुआ, टीम जरूर वहीं आसपास पूरी की पूरी जो रेस्क्यू वाली टीम है उसके आसपास ही कहीं ना कहीं कैंप करके बैठी होगी। कंडीशन क्या एक्सट्रीम है उसके बावजूद, और वो अभी सारे जो टेक्निक होती है ना कि मतलब एक पूरी एक इंसान के अंदर जो स्ट्रेंथ होती है, वो उस भावना से लगे हुए हैं इंस्ट्रक्टर, क्योंकि उनको पता है हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे बच्चे रहे हैं, हम इन्हें ट्रेन करा है। तो सारी की सारी टेक्निकल तरीके से, फिजिकल तरीके से, एयर एफर्ट को यूज़ करते हुए और भावनाओं को सब लेकर के इस तरीके से कार्रवाई करते हैं। अगर हम एक्सपीडिशन की बात करें, जैसे कि आपने खुद वहाँ पर प्रिंसिपल रहे हैं, क्या तैयारियाँ होती इस तरह की, क्योंकि ये स्टूडेंट थे, क्या क्या किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है इस तरह के उसमें, चाहे मौसम की बात करें, बाकी तैयारियों की हम बात करें? सबसे पहले तो जब ये कोर्स जब चलता है ना, तो कोर्स की ट्रेनिंग का हिस्सा है, करिकुलम का हिस्सा है, ट्रेनिंग प्रोग्राम का, कि कैसे सर्वाइवल इन स्नो, कैसे आपने आइडेंटिफिकेशन के तरीके हैं कि अवलांच कब आ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी कब होती है, कैसे अवलांच में आ गए तो आपने कैसे अपने को बचाना है, कैसे अगर अवलांच में आ गए तो रेस्क्यू टीम कैसे बचाएगी, और उसके बाद किस टाइम पे मूवमेंट करना चाहिए। तो उसमें आता है वेदर फोरकास्ट को देखा जाता है, स्नो कंडीशन को देखा जाता है, और उसके बाद मूवमेंट करे जाते हैं। तो क्योंकि ये तो ट्रेनिंग का हिस्सा है NIM की, तो ये सब फैक्टर तो पहले ही कंसिडर करे गए थे। और मेरे को जो जानकारी मिली है उस दिन तो बल्कि मौसम भी साफ था, जो समिट से आए वापस तो बिल्कुल धूप थी, लेकिन फिर अनफॉर्चुनेटली वो स्लैब अवलांच आया, और स्लैब अवलांच के साथ में फिर सॉफ्ट स्नो भी आई। अब किस लेवल का ग्रेविटी वो है, वो तो फिजिकली जो वहाँ पे वही पहचानते हैं। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा वो भी शेयर इसलिए नहीं कर पा रहे होंगे क्योंकि एक तो वहाँ पे मोबाइल नहीं होता, नेटवर्क वहाँ पे, लेकिन उनकी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो, जल्दी से जल्दी निकालो, ताकि सर्वाइवल रेट बढ़ सके। बहुत धन्यवाद। कर्नल अजय कोठियाल ने हमें बताया कि अभी पहली जो प्राथमिकता वहाँ पर है, क्योंकि आज तीसरा दिन है, लगातार कोशिश यही है, चाहे इंस्ट्रक्टर हैं, चाहे सेना के लोग हैं, बाकी लोग हैं, कि वहाँ पर जो लोग अभी अवलांच के अंदर, स्लैब के अंदर जो लोग दबे हुए हैं, उनको निकाल कर उनका जीवन बचाया जाए। कैमरामैन कृपाल के साथ मंजित नेगी,